यह कहानी एक दंपति की है जिनका नाम मोहन और सविता है। यह दोनों गांव में सब्जी और पुड़ी का ठेला लगाते हैं। यह दोनों बहुत ही अच्छा खाना बना लेते हैं, जिसकी वजह से वे पूरे गांव में प्रसिद्ध होते हैं। यहाँ तक कि गांव का मुखिया और सेठ भी उनके यहाँ दिन में एक बार खाना खाने आते हैं। और यह दोनों दयालु भी हैं और बचा खाना भूखे जानवरों में डाल देते हैं। सविता, तुम कहाँ रह गई हो? हमें देर हो रही है। बाजार में लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सविता कमरे से बाहर आती है। अरे आप भी ना इतना जल्दी जल्दी करते हैं, अभी थोड़ा समय है। वैसे मैं तो कल के लिए सब्जी पुड़ी की सामग्री देख रही थी, ताकि कल के लिए हमें किसी भी सामग्री की कमी ना हो। तो क्या कोई कमी है? हम उसे बाजार से ले लेंगे। हाँ, थोड़ी सी सामग्री की कमी है। चलो, मैंने लिस्ट बना ली है, वह आते समय ले लेंगे। चलिए चलते हैं। वे दोनों बाजार की ओर निकल जाते हैं और रोज की तरह वहाँ पर लोग ठेले का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे मोहन भाई, तू बहुत देर कर देता है। तुझे पता है कि मैं तेरे सब्जी और पूरी खाए बिना अपने गोदाम नहीं जाता हूँ, फिर भी तू लेट आता है। देख, लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। चल अब जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा दे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरे लिए भी एक प्लेट जल्दी से कर दें, मुझे भी खेत जाना है। हाँ सेठ जी, मुझे पता है आप लोगों की वजह से मेरा यह ठेला चलता है, और देर के लिए मुझे माफ कर दें। मैं आप सभी को अभी सब्जी और पूरी की एक प्लेट लगा देता हूँ। आप थोड़े रुके। सविता, तुम पूरी सेक दो सभी के लिए, मैं तब तक प्लेट लगाता हूँ। वह दोनों जल्दी जल्दी सभी के लिए सब्जी पुड़ी लगा कर दे देते हैं। सेठ और बाकी सभी अब खाने लगते हैं। अरे वाह वाह, मजा आ गया भाई मोहन, क्या बढ़िया तुमने खाना बनाया है। ना जाने तुम क्या डालते हो खाने में, एकदम अलग स्वाद है। मेरे घर में भी ऐसा खाना खाने को नहीं मिलता है। चल मैं अब चलता हूँ। तारीफ के लिए धन्यवाद सेठ जी। सभी खाना खाकर वहाँ से अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। चलिए जी, हमारी सारी सामग्री लगभग खत्म हो चुकी है, तो चलते हैं। और कोई ग्राहक भी नहीं दिख रहा है, हमें कल के लिए सामग्री भी लेनी है। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। वैसे आज हमारी सेल काफी अच्छी हुई है। वह दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी उनके पास एक बूढ़ा भिखारी आ जाता है। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास बस तुम्हें देने के लिए गरीब की दुआएं हैं, तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? आप ऐसा न कहें, मैं आपको जरूर से खाना खिलाऊंगा। आप थोड़ा रुके, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म पुड़ी सेक कर देता हूँ। सविता, जल्दी से बूढ़े बाबा के लिए पुड़ी सेक दो। हाँ जी, मैं अभी पूरी से सीख देती हूँ। और यह लीजिए एक प्लेट गर्मा गर्म सब्जी पूरी। बूढ़ा बाबा बड़े आराम से सब्जी पूरी खाता है। बाबा को बड़े अच्छे से खाते देख मोहन और सावित्री बहुत खुश होते हैं कि वह किसी भूखे के काम आ सके। बेटा, तुम्हारा खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मैंने आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया है। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दें। और हाँ, मैं अब चलता हूँ। वह दोनों बुजुर्ग की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा को भी हमारा खाना बहुत अच्छा लगा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं भी इससे बहुत खुश हूँ। चलिए अब घर चलते हैं। बाजार जाते दिखाया जाता है और बाजार जाकर अपना ठेला लगा लेते हैं। तभी बाजार में हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो खाने का बहुत शौकीन होता है। वह खाने के विषय में काफी ज्ञान रखता है। वह बाजार में एक अच्छी खाने की दुकान खोज रहा होता है। सुनो, मैं खाने की एक बढ़िया दुकान खोज रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई ठेला या दुकान पता है जहाँ पर के दाम बढ़िया खाना बनता हो? मुझे जोर की भूख लगी है। भाई, गांव में नए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं क्या कि गांव में केवल एक ही है जो कि एकदम बढ़िया खाना खिलाते हैं? तुम मोहन और साविता के ठेले के पास चली जाओ, वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि खाना क्या होता है। अच्छा भाई, क्या वह इतना अच्छा खाना बनाते हैं? तो मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। वह अब सीधे सविता और मोहन के ठेले पर चला जाता है। अरे भाई, जरा सुनो, मुझे अभी सुनने में आया कि तुम गांव में सबसे अच्छा खाना बनाकर खिलाते हो, तो मेरे लिए भी एक बढ़िया प्लेट लगा दो। भाई, मुझे इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया गर्मा गर्म सब्जी पूरी खिला सकता हूँ। कहो तो मैं लगा दूँ। हाँ भाई, खिलाओ, वैसे भी मैं काफी देर से भूखा हूँ। मोहन उसे खाना देता है, जिसे खाते ही वह शहर का आदमी दंग रह जाता है और बड़े चाव के साथ पूरे खाने को चट कर देता है। वाह भाई, बहुत बढ़िया खाना। सच में मैंने आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया है। पूरा गांव ऐसे ही तुम्हारी तारीफ करता है। वैसे मेरे पास एक प्रस्ताव है, तुम कहो तो मैं बताऊं।
इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं सुन रहा हूँ। क्यों ना तुम मेरे होटल में खाना बनाओ। मेरे शहर में एक होटल है, मैं उसके लिए एक बढ़िया शेफ खोज रहा था और लगता है मेरी तलाश खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम वहाँ अपनी जिंदगी भी अच्छे से जी पाओगे। मगर मैं कैसे गांव छोड़कर शहर में आ सकता हूँ, और मैं अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ पाऊंगा। मुझे माफ करें, मैं मना करता हूँ। अरे भाई, मैं तुमको और तुम्हारी पत्नी को साथ चलने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरा यह कार्ड रखो, इसमें मेरा नंबर और होटल का पता है। मैं तो अभी निकल रहा हूँ, तुम्हें जब भी मेरे यहाँ आना हो तो आ सकते हो। चलो मैं चलता हूँ। वह आदमी वहाँ से चला जाता है। मोहन वह कार्ड रख लेता है। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? क्या हमें सिटी जाकर होटल में खाना बनाने का काम करना चाहिए? क्या इसमें सच में पैसा है? हाँ, यह सच है कि बड़े बड़े होटलों में खाना बनाने वालों को अच्छा पैसा मिलता है और सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। वह एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। मगर हमें शहर जाने में भी पैसों की जरूरत होगी। तुम्हें तो पता है कि अगर हम शहर गए तो हमें कुछ अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका मिल रहा है, तो क्यों ना हम एक बार शहर जाकर आइए। अगर काम अच्छा नहीं लगा तो गांव वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम कल ही गांव से शहर की ओर निकलते हैं। सुबह एक बस जाती है, तो हम सुबह सुबह निकलेंगे। मैं सेठ जी से थोड़े पैसे भी ले लूंगा, ताकि शहर में हमें पैसे की कमी न हो। सुबह ही सेठ के पास जाता है और सारी बातें सेठ को बता देता है। अच्छा मोहन, यह बात है, ठीक है, यह ले लो पैसे, और हाँ, पहुंचकर खबर भी पहुंचा देना। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपको वहां पहुंचकर खबर जरूर पहुंचाऊंगा। चलिए, मैं अब चलता हूं। मोहन अब वहाँ से घर आ जाता है और घर से वह दोनों बस स्टैंड चले जाते हैं और कुछ ही समय बाद बस आ जाती है, जिसमें बैठकर वह दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। चलो सविता, कुछ समय में हम शहर पहुंच जाएंगे। क्या तुमने उस व्यक्ति का कार्ड रख लिया है? हाँ जी, मैंने रख लिया है। बस जैसा उसने वादा किया था, तो हमें बस काम मिल जाए। और वह दोनों कुछ समय के बाद शहर पहुंच जाते हैं। सीधे उसी पते पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है। वह इन दोनों को अंदर आता देख वही रोक देता है। अरे रे, कहाँ चले आ रहे हो? अंदर, क्या तुम्हारी औकात है इस रेस्टोरेंट में आने की? चलो निकल जाओ। अरे हमें क्यों रोक रहे हो? हम तो यहाँ पर यहाँ के मालिक से मिलने आए हैं। भला मालिक तुमसे क्यों मिलना चाहेंगे? तुम लोग कहाँ इतने गरीब और हमारे मालिक से पहचान है। झूठ मत बोलो, चलो निकल जाओ, इससे पहले मैं सिक्योरिटी को बुला लूं। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वह एक दिन हमारे गांव आए थे और उनको हमारे स्टॉल का खाना काफी अच्छा लगा था, तो उन्होंने ही हमें यह कार्ड दिया था और कहा था कि हमें नौकरी देंगे, तो हम यहाँ पर आ गए, वरना भला हम यहाँ पर क्यों आते? कुछ भी, तुम गांव के गमार कितना झूठ बोलते हो, पर फिर भी एक मौका देता हूँ। चलो मेरे लिए खाना बनाकर दिखाओ, अच्छा लगा तो मैं खुद ही रख लूंगा। वे दोनों काफी सीधी होते हैं और तुरंत ही खाना किचन में बनाने लगते हैं और मैनेजर को खाना देते हैं। मैनेजर खाना खाता है। अरे रे, वाह वाह, कितना अच्छा खाना है, मगर इन गमारों को यहाँ नहीं रख सकता हूँ, वरना इस रेस्टोरेंट की शोभा खराब हो जाएगी। चलो निकाल ही देता हूँ। छी, कितना बेकार खाना बना है, और तुम इस खाने की कीमत पर यहाँ काम करना चाहते हो? नहीं, मैं तुमको यहाँ पर नहीं रख सकता। चलो अब जाओ, और अपनी बेइज्जती करानी है क्या? चलिए जी, लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हम अब यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। वे दोनों अब बाहर आ जाते हैं और सड़क किनारे बैठ जाते हैं। ये तो हमारे साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। हम कितनी उम्मीद से यहाँ आए थे और हमने तो कुछ पैसे सेठ जी से उधार ले लिए हैं, हमें उनका पैसा भी देना होगा। मोहन अब सविता की चिंता समझ रहा है। अरे सविता, तुम चिंता मत करो। क्या शहर में बस एक ही खाने का रेस्टोरेंट? हमें इस शहर में काम मिल ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। चलो किसी और जगह काम देख लेते हैं, फिर थोड़ी पैसा हो जाने पर हम गांव वापस निकल जाएंगे। आपने सही कहा, हमें उस घमंडी और धोखेबाज के यहाँ काम की चिंता क्यों करनी है। हाँ, चलते हैं, वैसे भी शाम हो रही है और हमें रुकने की जगह भी देखनी है। तभी वह दोनों देखते हैं कि सड़क के उस पार एक ढाबा खुला होता है, जहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन वह रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूर होता है। अरे सविता देखो, वहाँ पर ढाबा है, चलो हम वहीं पर काम देख लेते हैं, शायद हमें वहाँ पर काम मिल जाए और वहीं हम खाना भी खा लेंगे। हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सही कहा, चलो चलते हैं, यहाँ तो शायद काम मिल जाएगा। वह दोनों ढाबे के पास जाते हैं और उन्हें वहाँ व्यक्ति मिलता है जो ढाबे का मालिक होता है। वह काफी परेशान भी दिख रहा होता है। अरे सुनो भाई, क्या तुम इस ढाबे के मालिक हो? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, मैं ही इस ढाबे का मालिक हूँ।
और मेरा नाम भाई जी है। मगर आज ढाबा बंद है क्योंकि मेरे यहाँ पर खाना बनाने वाला नहीं आया है, तो खाने का कोई भी ऑर्डर नहीं ले पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम दोनों यहाँ पर काम मांगने ही आए हैं। हम दोनों पति और पत्नी बहुत ही बढ़िया खाना बना लेते हैं। अच्छा, इसी बात है। मगर मैं किसी नए को काम पर नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ वैसे भी ग्राहक कम हैं, तो मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। हम दोनों को इसे कोई भी तकलीफ नहीं है, बस काम मिल जाए। रही बात हमारे खाना बनाने की, तो आप हमसे एक बार खाना बनवा कर देख लें। अगर आपको खाना अच्छा लगा तो काम पर रख लें, वरना हम चले जाएंगे। भाई जी हाँ कह देते हैं और वहाँ दोनों पूरे मन के साथ बढ़िया खाना बनाते हैं और भाई के मेज पर रख देते हैं। भाई जी खाना खाते हैं और खाने के बाद दंग रह जाते हैं। वह सोचते हैं कि इतना अच्छा खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। सच कहो तो मैंने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया है। तुम दोनों की नौकरी पक्की और मैं तुम्हें अब एक अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। वैसे तुम दोनों रहते कहाँ पर हो? सच कहो तो हम आज ही गांव से आए हैं और कहीं पर रुकने की जगह नहीं है। हम तो यहाँ पर कुछ दूर वाले रेस्टोरेंट में बनाने के, लेकिन उनके मैनेजर ने हमें वहाँ से भगा दिया और हमारे खाने को भी खराब कहा। फिर हम आपके पास आ गए। हाँ, वह काफी घमंडी है। चलो अच्छा ही हुआ तुम मेरे पास आ गए। ऐसा करो, जब तक तुम्हें रहने की जगह का इंतजाम नहीं हो जाता है, तुम इस ढाबे पर रह सकते हो। यही रहो और यही काम करो। वे दोनों खुश हो जाते हैं और वहीं पर रहकर खाना बनाने लगते हैं। सभी को उनका बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है और ढाबे पर भीड़ भी काफी बढ़ने लगती है। वहीं अब हमें रेस्तरां का दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर अब लोगों का आना जाना कम हो चुका होता है। तभी मैनेजर के पास रेस्तरां का मालिक आता है। क्यों मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया कि मेरे रेस्टोरेंट की बिक्री कर हो गई? और हाँ, क्या यहाँ पर कोई गांव से पति और पत्नी आए थे? मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था। वो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। यह सुन मैनेजर का गला सूख जाता है। उसे याद आ जाता है कि कुछ दिन पहले ही उसने एक गांव से आए पति और पत्नी की बेइज्जत करके भगा दिया था। नहीं नहीं सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है। लगता है कि उनको आपका ऑफर अच्छा नहीं लगा। आखिर वे गांव के ही लोग होंगे जो इतना अच्छा ऑफर छोड़ दिया। मगर मैंने गांव जाकर पता किया कि वह थे। वह दोनों वहाँ पर भी नहीं है। सभी कहना था कि वह दोनों शहर में काम के लिए निकल गए हैं, तो फिर वह यहाँ पर क्यों नहीं आए? मालिक वहाँ से चला जाता है। मैनेजर घबराता है। अगर कहीं सर को पता न चल जाए कि मैंने ही उन दोनों को यहाँ से भगा दिया है, तो मेरी नौकरी पक्की चली जाएगी। लगता है उन दोनों को अब खोजना होगा। हो न हो वे किसी खाने बनाने की होटल या ढाबे पर ही होंगे। मैं उन्हें मनाकर वापस ले आऊंगा। वह अब पूरे शहर में अपने लोगों को यह बात बता देता है, लेकिन किसी के यहाँ पर वह दोनों नहीं मिलते हैं। फिर वह एक शाम को देखता है कि भाई जी के ढाबे पर काफी भीड़ होती है। अरे यह क्या, उस निठल्ले भाई जी के ढाबे पर तो काफी भीड़ दिख रही है। कहीं इसी ने तो हमारे ग्राहक तो नहीं काट लिए हैं। अभी जाकर देखता हूँ। वह अब भाई जी के पास जाता है। क्यों भाई जी, क्या हाल चाल? देख रहा हूँ कि तुम्हारे ढाबे पर तो काफी भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसा क्या कर लिया रातों रात कि कुछ ही समय में इतने ग्राहक जोड़ लिए? क्या डाल रहे हो खाने में? जरा हमें भी तो बता दो। अरे यह मैनेजर यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं डाला भाई, मेरे यहाँ तो जैसा है वैसा ही चल रहा है। बस मैंने 2 लोगों को काम पर रखा है। वह दोनों बहुत बढ़िया खाना बना लेते हैं। इस वजह से लोगों की भीड़ बढ़ गई। उन दोनों के आने से मेरा ढाबा चल पड़ा है। अच्छा, कौन वो दोनों? जरा हमें भी तो मिलवा दो। कहीं वो दोनों तो नहीं हैं जिन्हें मैं खोज रहा हूँ? क्या यह तो यहाँ पर है और मैं पूरे शहर में खोज रहा हूँ? चलो किसी दिन इससे बात करनी होगी और आपने तरफ करना होगा और भाई जी भी अपने आप बर्बाद हो जाएगा। चलो मैं आप चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मैनेजर अब अपनी चाल चलता है और एक शाम मोहन के पास जाता है, जब भाई जी ढाबे पर नहीं होते हैं। अरे मोहन, जरा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने देख लिया है कि तुम दोनों कितने काबिल हो। यह तुम दोनों का एक टेस्ट था। मैं अब तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में नौकरी दे सकता हूँ। अच्छा, नौकरी दे रहे हैं, मगर हमें नौकरी न करनी हो तो हम दोनों तो यही खुश हैं। तुमने तो हमें उस दिन बड़ी बेइज्जती करके भगा दिया था, तब हमें भाई जी ने सहारा दिया। वह अच्छे आदमी हैं, हम उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। अच्छा, बहुत घमंड आ रहा है। देख लेना, इसके लिए तुम दोनों पछताओगे। एक तो मैं तुम दोनों को नौकरी देकर एहसान कर रहा हूँ। कभी ऐसा रेस्टोरेंट देखा भी? बड़े आए, तुम दोनों यहीं पर काम करने लायक हो। मैनेजर न सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह फैसला कर लेता है कि किसी भी तरह करके इन दोनों को सबक सिखाएगा।
मैं इन दोनों को देख लूंगा। अपने बनाए खाने पर बहुत ही एतराज है। मैं इनका खाना ही बनवाना बंद करवा दूंगा। मुझे अब कुछ सोचना होगा। वही मोहन सारी बात भाई जी को बता देते हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? और अगर कुछ भी हुआ तो मैं देख लूंगा। कुछ समय के बाद मैनेजर ने यह विचार सोच लिया होता। वह अब रात को ढाबे पर जाता है। जब ढाबे पर कोई भी नहीं होता है, वह वहाँ नकली और प्रयोग किए हुए मसालों के पैकेट रख देता है। यह आइडिया तो बढ़िया रहा। जब यह दोनों काम कर रहे होंगे, कल तो सभी का इस मसाले के पेट खराब हो जाएगा। तभी मैं पुलिस को बुला दूंगा और ढाबा भी बंद हो जाएगा और कोई इन दोनों को काम भी नहीं देगा। जहां तक ही सर भी इन दोनों को काम पर नहीं रखेंगे। एक तीर से दो काम हो जाएंगे। और अब अगले दिन वह दोनों ढाबे पर काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर पहुँच जाता है। अरे जरा सुनो भाई जी, आज मेरे लिए भी एक थाली लगवा देना। मैं भी देखूं कि ये दोनों कितना अच्छा खाना बना लेते हैं। भाई जी एक थाली लगवा देता है, लेकिन इस बार खाना खाते ही सभी का पेट खराब हो जाता है। अरे ये क्या खिलाया, मेरा पेट खराब हो गया। चलो बुलाओ उन दोनों को, पता नहीं खाने में क्या मिलाया। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। सभी मैनेजर की बात से सहमत होते हैं और पुलिस वहाँ आ जाती है। वह खाने की सामग्री की जांच करती है तो उसे खराब मसाले मिल जाते हैं, जिससे पुलिस भाई जी को जेल में डाल देती है। हो न हो यह मैनेजर का किया धरा है। मैंने शाम को ही मसले की जांच की थी, तब सब सही था। हमें भाई जी को किसी भी हाल में बाहर निकालना होगा। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यह काम मैनेजर ने किया है और ढाबे पर भी ताला लग चुका है। लेकिन आप देख लेना, भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। वहीं कुछ दिन बाद यह सारी खबर रेस्टोरेंट के मालिक को पता चल जाती है। वह भी सोच में पड़ जाता है कि क्या वह दोनों ऐसा कर सकते हैं। वह मैनेजर के पास आ रहा होता है। वही मैनेजर अपनी योजना के अच्छे होने के कारण बहुत खुश होता है और खास नौकर से अपनी योजना को बता रहा होता है। देखा, गांव के गमार मुझसे पंगा लेने चले थे। मैंने उन दोनों के साथ भाई जी का भी खेल खत्म कर दिया। अरे मैनेजर, आज तुमने अपने घमंड के चलते कितना गलत काम कर दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वह अब मैनेजर की सारी बात मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेता है और वह अब मोहन के पास जाता है और सारी बात बता देता है। मुझे लगा ही था, यह सब मैनेजर का ही किया धरा है। तो क्या हम अब भाई जी को छुड़वा सकते हैं? वे सभी अब सबूत के साथ पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस भाई जी को छोड़ देती है और मैनेजर को जेल में डाल देती है। चलिए जी, अब सब ठीक हो चुका है। क्या हम गांव चले? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि मैं और भाई जी एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और तुम दोनों वहाँ के मुख्य शेफ होंगे। वह दोनों हाँ कह देते हैं क्योंकि वह इसी के लिए शहर आए थे और यह कहानी समाप्त हो जाती है।